छत्तीसगढ़ की नयाधानी कहे जाने वाले बिलासपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। बड़ी खबर क्या है कि वहाँ 8 लोगों की मौत हो गई है। मौत कैसे हुई? मौत शराब पीने की वजह से हुई है, अवैध शराब पीने की वजह से हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले 2 लोगों की मौत हो गई थी। 2 लोगों की जब मौत हुई थी, दोनों को सिम्स ले जाया गया था और सिम्स में ये जानकारी नहीं दी गई, सिम्स में खुल के नहीं बताया गया कि इन दोनों की मौत जो है नकली शराब या अवैध शराब पीने की वजह से हुई है। लेकिन आज जब 6 लोगों की मौत हुई तब एक खुलकर मामला पूरा सामने आया है। पूरे गांव वालों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आप सोचिए जब एक गांव में 8 लोगों की जब मौत हो जाए शराब पीने की वजह से तो ये कितना भयावह होगा, कितना खतरनाक होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि उस गांव की कैसी स्थिति होगी, उस गांव के लोगों की क्या हालत होंगे। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहाँ जो क्षेत्रीय नेता हैं वो भी पहुँच गए हैं, वहाँ के पुलिस अधिकारियों का भी बयान सामने आया है, वो सब मैं सुनाऊंगा। लेकिन सोचिए जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उससे ठीक पहले शराब की वजह से जब मरने का मामला सामने आया तो लोगों के मन में सवाल उठा कि जो शराब पीकर लोग मरे हैं, क्या ये शराब जो है चुनावी शराब थी? क्या ये शराब किसी प्रत्याशी के द्वारा बांटी गई शराब थी? तो ये बात खुलकर सामने नहीं आ पा रही है कि ये चुनावी शराब है या फिर नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहाँ अवैध शराब की बिक्री पिछले कई वर्षों से हो रही है। अवैध शराब की बिक्री होने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस यदि हो सकता है कार्रवाई करती अवैध शराब के ऊपर में, तो ऐसे जो खबरें हैं, ये खबरें हैं वो नहीं आती। क्योंकि बिलासपुर में ही आप समझिए कोरोना काल में जब शराब बंद हुए थे, बिलासपुर के सकरी से खबर आई थी कि जो लोग हैं वो नकली शराब पीने या नकली शराब पीने की वजह से उनकी मौत हुई है। और ये मौत की खबर जो है बिलासपुर ज़िले से ही आ रही है। सबकी हालत ख़राब है, गांव वाले का रो रो कर बुरा हाल है। आप सोचिए 8 लोगों की मौत एक गांव से हुई है। प्रशासन के ऊपर सीधे सवाल उठ रहे हैं। जो सरकार सुशासन की सरकार जैसी बातें कर रही है, जब सुशासन की सरकार में ही इस प्रकार की स्थिति हो, जब सुशासन की सरकार में ही 8 लोगों की अवैध शराब पीने की वजह से मौत हो जाए, तो फिर ये कैसा सुशासन का सरकार है? और क्या छत्तीसगढ़ के वासी जो हैं, क्या छत्तीसगढ़ में रहने वाले ऐसे सुशासन की सरकार को स्वीकार करेंगे? आप खुद समझिए और इस पर जवाब दीजिए। लोगों ने क्या कहा है, वहाँ जो प्रतिनिधि आए वो लोग क्या कह रहे हैं, पूरी बयान सुन लीजिए उनकी। तो बीच में ही उनका हाथ बंद हो गया, चलना बंद हो गया, लेकिन ना वो मतलब रिएक्ट कर रहे थे कुछ। उसके बाद फिर हम लोग हॉस्पिटल में गए, उनको एडमिट करे। तो फिर डॉक्टर ने कुछ किया तो वो सीधा बोल दिया कि धड़कन बंद हो गया है ऐसे, तो कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग उनको बोले कि कोशिश तो करो एक बार ऐसे करके। तो वो कोशिश किए, उसके बाद पाइप लगा के सांस चल रही थी उनकी। उसके बाद वही 1-2 घंटा सांस चला, उसके बाद नहीं चला। उसके बाद बॉडी लेके आ गए आप लोग? हाँ, सुबह। अस्पताल वाले बोले नहीं कि मतलब इसको पीएम कराएंगे? उतना उसका मेरे को नहीं पता, मैं घर आ गई थी। और गांव में लोग मरे? बहुत लोग मरे हैं, 10-12 जने हो गए। अभी तक 4 जने एडमिट है हॉस्पिटल में। अच्छा, वो नाम पता है कुछ? नाम नहीं पता। आपको क्या नाम है? पूर्णिमा सुनाले। बेटी होंगे आपके पिताजी है ना? पिताजी है। कितने भाई बहन? 5 भाई बहन है। अच्छा, क्या नाम? पिताजी का नाम बताओ। रामू सुनाले पिताजी का नाम। दादा का नाम? बबई राम सुनाले। उम्र क्या होगी? 55 साल। उनका कोई फोटो है? ये कौन सा गांव है और क्या घटना हुई है? ग्राम लोखंडी है। ये घटना जहरीली शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई है। कितने लोगों की मौत हुई? अभी तक 7 लोग की। अच्छा, ये कैसे एक ही दिन में मौत हुई है क्या, या आगे कुछ हुआ है? ये 2-3 दिन के बीच में है। अच्छा, 2-3 दिन में अंदर है। हाँ। तो क्या हुआ था कि शादी कार्यक्रम भी हुआ था, जिस तरह से बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई, उस समय शराब भी की है? नहीं, शादी में ऐसा कुछ नहीं है, ये बोलना गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, शादी से किसी प्रकार की किसी को कोई हानि नहीं पहुंची है।
और जो पता चल रहा है शराब के नाम से जितने भी मृतक पाए गए हैं लगभग शराब पीने की वजह से है। और जांच चल रही है, जैसा भी जो रहेगा रिपोर्ट वो पता चलेगा मेडिकल डिपार्टमेंट से। यहाँ से इतनी बड़ी मौतें हो गई हैं, क्या ग्रामीण को क्या लगता है क्या चीज सुधार किया जाना था? वहाँ का जो है शराब बिक्री उसको बंद करना चाहिए मुख्यतः, इसके कारण से ही मृत्यु हो जा रहे हैं सबके। और शराब बंद होना ही चाहिए क्योंकि जो कच्ची शराब है इसके कारण ही सभी का मृत्यु का कारण मेन है। युवा लोग इसमें जो है वो शराब पी के बर्बाद हो रहे हैं। हाँ, ये तो बात सही है, सब युवा भी है इसी में शामिल है, सब युवा बच्चे। लेकिन सभी को शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, जो शासन इसमें कड़ाई नहीं लेने की वजह से आज ये घटना को देखने को मिला है। कोई प्रकरण ऐसा सुनाई दिया कि कभी चुनाव को लेकर के कुछ इस तरह की कोई ऐसी चीजें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 6 तारीख को कल तो सिम्बॉल आया है, इससे पहले सब सिम्बॉल आने से पहले कोई ऐसा कैसे प्रचार है? ऐसा कोई सब गलत बात है। कोई प्रचार अभी तक चालू नहीं हुआ है हमारे यहाँ, और किसी प्रकार के कोई पार्टी से भी यहाँ दारू ना पैसा ऐसा कुछ नहीं वितरण हुआ है, ये बोलना गलत है। गांव में क्या पुलिस और बाकी लोगों की दखल जो है वो कम नजर आता है? नहीं, प्रशासन को निर्देश मिला है, उस हिसाब से जैसा है सब आए हैं। अब जैसा रहेगा गांव की स्थिति, वैसे अभी तो हालत सब डरे हुए हैं, जिस हिसाब से माहौल है उसको देखते हैं। प्रशासन भी सहयोग कर रहे हैं इसमें, अब देखते हैं जो ही है। नाम बताएंगे? राजेश कुमार यादव। तो यह बता रहा है कितने लोगों की मौत हुई, आप लोग को कैसे सूचना मिली? लोफंदी में बहुत दुखद घटना घटी है कि 8 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और अभी 4 लोग अस्पताल में हैं, ऐसी सूचना मिल रही है। मैंने गांव के लोगों से, जो मृत परिवार है, उनसे मिलकर जानकारी हम लोगों ने, मैं और राजन साहू जी ने इकट्ठा करना चाहा कि आखिर ये मृत्यु कैसे हुई है। परिवार के लोगों का कहना है कि शराब पीने से मृत्यु हुई है। मैं प्रत्येक मृतक परिवार के घर जाके उनसे, उनके परिवार के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए जानकारी चाहा। इसके बाद मैं प्रशासन से यहाँ के एसडीएम, यहाँ के जो और जिला के अधिकारी हैं, उनसे जब चर्चा करने के उपरांत मैंने ये कहा कि जब प्रश्न ये है कि यदि परसों 2 लोगों की मृत्यु शराब पीने से, दल्लू पटेल और देवांगन की मृत्यु हो जाती है सिम्स में, तो सिम्स प्रशासन क्यों उनका पोस्टमार्टम करके जानकारी इकट्ठा करना नहीं चाहा? एक सिंपल सी घटना है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की अननेचुरल डेथ हो जाती है तो उसका पोस्टमार्टम किया जाता है और पोस्टमार्टम करके वस्तु स्थिति पता की जाती है। अगर ये परसों इस चीज को इन लोगों ने पता कर लिया होता, सिम्स प्रशासन ने, वहां के सिम्स के डॉक्टरों ने, कि पोस्टमार्टम होने के बाद की वस्तु स्थिति क्या है, और वहां पर अगर अननेचुरल डेथ होती है तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पुलिस प्रशासन की जो पुलिस की चौकी है वो सिम्स में ही है, बहुत दूर भी जाना नहीं पड़ता उनको, और ये घटना उनको इन्फॉर्म करके पोस्टमार्टम किया जाता, लेकिन पोस्टमार्टम किए बगैर वो बॉडी भेज देते हैं। कल 6 लोगों की फिर मृत्यु हो जाती है, जिसमें सरपंच के भाई सहित रामू से लेकर सब लोगों की 6 लोगों की मृत्यु हो जाती है। तब भी प्रशासन के कान में जू नहीं रेंगता। इस प्रशासन को यह नहीं पता चलता कि एक गांव में 8 लोगों की मृत्यु हो गई है, और जब मीडिया के माध्यम से यह जानकारी मिलती है तब प्रशासन यहां एक्टिव होता है। हम लोगों को भी मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली कि ये, और गांव के लोगों से। आप लोग चाहते क्या? हम जो चाहते हैं, सबसे पहला चाहते हैं कि सिम्स प्रशासन, जो दो अननेचुरल डेथ अगर होती है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, किसके दबाव में नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में नहीं किया गया, उन डॉक्टरों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरा, यहां पर जो परिवार है, अभी कहते हैं कि एक बॉडी को उन्होंने वापस भेज दिया था, फिर से देखिए प्रशासन उसका पोस्टमार्टम करने ले गया और कहते हैं कि पोस्टमार्टम में क्या होगा, जबकि घर के प्रत्येक व्यक्ति, गांव का एक एक आदमी कह रहा है कि जहरीली शराब पीने से हुआ है। तो हम मांग ये भी करते हैं उन परिवार को मुआवजा, सबसे अधिक मुआवजा
मिले उस परिवार को, और तीसरा कि शराब कैसे इस गांव में कोचियों के माध्यम से जगह जगह गांव में ये कैसे शराब पहुंच रही है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। क्या प्रशासन को ये अधिकार प्राप्त है कि गांव गांव में जो है दारू बेचकर उसको राजस्व की पूर्ति की जाए? चुनावी शराब है क्या? अभी तो चुनाव का वातावरण ही चालू नहीं हुआ है। ये शराब लगातार गांव के लोग कह रहे हैं कि कोचियों के माध्यम से यहां शराब आती है, और शराब आती है, शराब कहां से आती है, क्यों आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, इसकी भी जांच होनी चाहिए। प्रशासन का बयान कि अभी तक 4 से 5 लोगों की मौत की खबर है, जिसमें सुनिए कुछ लोगों के अंतिम संस्कार हो गए हैं, सभी लोग ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार आप लोग बोलते तो आप लोग बोलते हो। मैं दावे से कह सकता हूं, पीड़ित परिवार, गांव के लोग ये कह रहे हैं कि जहरीली शराब पीने से मौत हुई है, और प्रशासन के पास तो अभी आंकड़ा भी नहीं है कि कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी है, कितने लोग एडमिट हैं। प्रशासन अभी अनभिज्ञ है। प्रशासन अभी इस मामले को दबाने की साजिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो गांव के लोगों के साथ जो इस तरीके से दुर्भाग्यजनक घटना हुई है, इसको लेकर आंदोलन करेगी जब तक इस परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, इस परिवार को मुआवजा नहीं मिल जाता, और जो शराब गांव गांव में बिचवाने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनके अधिकारी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, तब तक हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, सड़क पर करेंगे, प्रशासन को घेरेंगे, जब तक यहां शांति स्थापित नहीं हो जाती, जब तक यहां पर कोचियों के माध्यम से दारू बेचना बंद नहीं हो जाता, हम लगातार ये आवाज उठाते रहेंगे। आपको कब पता चला कि स्थिति है? मेरे को सुबह पता चला कि हमारे गांव लोखंडी में कुछ लोगों की अचानक तबीयत खराब होने के कारण मृत्यु हुई है। गांव आए हैं तो पता चला कि लगभग 6-7 लोगों की मृत्यु हुई है 2-3 दिन में। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? अभी पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी गई है, उसके रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कह पाना होगा। अभी क्लियर नहीं है कि क्या है मामला। आधिकारिक रूप से मौत का आंकड़ा जो है वो किस तरह से है? लगभग 7 लोगों का है। ग्राम पंचायत में लगातार 2 दिनों से मौत का मामला सामने आ रहा है, क्या? कोनी थाना क्षेत्र के लोफंदी गांव में 5 तारीख को ग्रामीणों के द्वारा भोजन किया गया था तथा उसके द्वारा अलग अलग भोज्य पदार्थ खाया गया था, जिसमें मछली भी शामिल था। अभी 8 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि गाँव का एक व्यक्ति रामू सोनाले की मौत हुई है, जिसमें पुलिस के द्वारा मार कायम करके पंचनामा किया गया है तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सिम्स भेजा गया है, और पीएम के बाद उसे विसरा जब्त करके एफएसएल से परीक्षण कराया जाएगा। मौत की स्पष्ट कारणों की जांच की जाएगी तथा गांव में प्रशासन के निर्देश पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम मौजूद है, जो वहां जो भोजन किया गया था उस भोजन के सैंपल को कलेक्ट कर रही है तथा उनके द्वारा भी इस भोज्य पदार्थ की जाँच की जाएगी, जिससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। शराब की भी बात निकलकर सामने आ रही है कि सच्चाई है इस पर कि शराब पीने से जो मौत हुई है, और इसमें क्या? जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस के द्वारा मर कायम करके पीएम कराया जा रहा है तथा विसरा जब्त कर परीक्षण कराया जाएगा, और फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा भी जो भोज्य पदार्थ जब्त कर जांच कराई जाएगी, इससे मृत्यु के कारण की स्पष्ट जानकारी मिल पाएगी। कुछ और लोग भी बीमार हैं? एक व्यक्ति के बीमार होने के सिम्स में इलाज चलने की सूचना है।